Hello Virgos, this is your monthly reading for the month of July. If you do want to watch this video in English, then link in the description box, so check out there. लेकिन यहाँ पे जो मैं रीडिंग है वो हिंदी में करने वाली हूँ, तो हम अपने ब्यूटीफुल वर्गोस का देख लेते हैं कि आखिर जुलाई के मंथ में वर्गोस की लव एनर्जी उनके पार्टनर्स के लिए आखिर क्या है। तो पहला ही कार्ड निकल के आया है हमारे पास स्टार कार्ड। सो यू आर फीलिंग लाइक ब्लेस्ड, सम सॉर्ट ऑफ अ ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, और दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ, सॉरी हिंदी में बोलना था, मैं भूल जाती हूँ। तो ये जो स्टार कार्ड निकल के आया है इसका मतलब जो है डिवाइन की ब्लेसिंग्स जो है वो आप फील करोगे, आप ब्लेस्ड फील करोगे जुलाई के महीने में। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके अंदर जो है बहुत सारी पॉजिटिव होप है अपने लव कनेक्शन को लेके। तो एक कार्ड और लेंगे आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए जुलाई के मंथ में। आपकी एनर्जी जुलाई के मंथ में 9 ऑफ पेंटिकल। तो आप जो है एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की तरह स्ट्रांग बन के जो है बाहर आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कि आप जो है जानते हैं कि अपनी टेक केयर आपको कैसे करनी है, आप अकेले में खुश हैं, आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को संभाल सकते हैं, हर चीज़ को आप अच्छे से जो है संभाल रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपनी कॉन्फिडेंट लाइक एनर्जी में जो आप हैं। ठीक है, आप ब्लेस्ड भी हैं और आप अपने आप कॉन्फिडेंट एनर्जी में हैं बहुत ज़्यादा। और बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वैंड्स। तो आप जो हैं किसी ना किसी तरीके का कम्युनिकेशन चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की लव एनर्जी आपके लिए क्या है। आई एम नॉट रेडी येट। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है जुलाई के मंथ में। तो पहला कार्ड निकल के आया है पेज ऑफ वैंड्स। तो जो आपका पार्टनर है वो इस समय बहुत ही इमेच्योरली जो है बिहेव कर सकता है, या वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जो है वो सीख रहा है। आप जो है अपने रोल जो है वो स्विच कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। तो ये जो कार्ड है वो दिखा रहा है कि जो आपका पार्टनर है वो इमेच्योर है और साथ में ही ये इस वक्त कुछ ना कुछ एक स्टूडेंट की तरह सीख रहा है अपनी लाइफ से। एक और कार्ड लेते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी लव एनर्जी आपके लिए क्या है। 3 ऑफ कप्स। सो आपका जो पार्टनर है वो अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम जो है बिता रहा है, ये चिल आउट का टाइम है, अपने फ्रेंड के साथ मौज मस्ती जो है उसका कार्ड है। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी कार्ड है, क्योंकि जो आपका ये था 8 ऑफ वैंड्स उसके नीचे 3 ऑफ हार्ट जो था वो आया था। तो किसी ना किसी तरीके की पेन से आप पास्ट में जरूर गुजरे हैं, लेकिन अब जो है आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आपका पार्टनर जो है वो अभी भी उन्हीं आदतों में पड़ा हुआ है। तो वो अपने दोस्तों के साथ चिल आउट या थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो है वो हो सकता है, क्योंकि इस बंदे की जो एनर्जी है वो इमेच्योर है। एक और कार्ड लेंगे हम, जस्ट वन मोर कार्ड। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए आखिर क्या है। तो ये आया है निकल के 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो आपका पार्टनर है वो टोटली अभी कोई एफर्ट जो है इस कनेक्शन में पुट नहीं कर रहा है, वो रेस्ट कर रहा है, वो सोचता जरूर है आपके बारे में, लेकिन ये उसका हीलिंग टाइम है, वो अपने आप को जो है हील कर रहा है। ये भी हो सकता है कि ये जो बंदा है वो कुछ ना कुछ सीख रहा है अपनी लाइफ से और अपने फ्रेंड्स के साथ सिंपली अच्छा टाइम बिता रहा है। और ये जो है अगर आपकी केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन जो नहीं है तो ये सिंपली अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो घूम रहा है और साथ में ये जो है इंसान अपने आप को हील कर रहा है, अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर रहा है। तो रेस्टिंग मोड जो है ये बंदे की है। ये बंदा अभी आपसे बात नहीं कर रहा है क्योंकि इसे कुछ सेल्फ टाइम चाहिए, अपनी सेल्फ एनालाइजेशन करनी है, अपनी सोल पे वर्क करना है। सो ये बंदा जो है अभी जो है अपने ऊपर जो है कुछ काम करने में लगा हुआ है। तो दोनों ही इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज निकल के आ रही हैं। तो अब हम फाइनल आउटकम ले लेते हैं। फाइनल आउटकम ऑफ योर कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो निकल के आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड। जो कंफ्यूजन की स्टेट है वो अभी तक बनी हुई है,
क्रॉस रोड्स है, आप दोनों की लाइफ में दो राहें हैं, आपको एक चुनना है, बट आप दोनों ही कंफ्यूज हैं कि किस रास्ते पे जाना है। तो इस तरह की जो ये कंफ्यूजिंग एनर्जी है वो आ रखी है। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा लाइक नहीं जानते कि किस राह पे चलना है, क्योंकि बहुत सी बातें जो हैं वो अंडर द सरफेस है, ऊपर मून है, तो कुछ ना कुछ बातें हिडन हो सकती हैं। और बॉटम ऑफ द डेक आप दोनों ही अभी सेल्फ लव पे जो है काम कर रहे हैं। आप दोनों ही अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस सिचुएशन का आप दोनों को नहीं पता कि क्या करना है। तो अब हम जो है लेंगे, आप जस्ट वेट कर रहे हो राइट टाइम का, अपने अपने जो अपने ऊपर काम है वो करने लगे हुए हो। तो अब आपके करियर लाइफ के लिए 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं। आपके करियर के लिए 3 कार्ड। पहला कार्ड निकल के आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी। So next card for Virgos for their career life for the month of July. So yes, we have 2 more cards and that is like a Queen of Cups and the Moon card. तो ये जो 3 कार्ड हैं ये दिखा रहे हैं कि आपके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया है अपने करियर को लेके या वर्क प्लेस को लेके, और आप जैसे कि बहुत ज़्यादा भाग रहे हो सिचुएशन में। मीन्स आप उस जो आइडिया है उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, उसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। और नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप। आपके अंदर ना किसी तरीके से क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा छुपी हुई है जो आपके अंदर, आप उसे जो है एक्सप्रेस करना चाहते हो अपने काम के द्वारा। और अगर आपका काम बोलने से रिलेटेड है तो उसमें भी आप अपनी क्रिएटिविटी जो है वो शो करना चाहते हो। और मून जो है वो ये दिखा रहा है कि आप अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आप जैसे कुछ अगर लिखते हैं तो वो दिल से बहुत ज़्यादा, मतलब कि दिल से लिख सकते हैं, क्योंकि आप जो है अपने इमोशंस में गहरा उतरेंगे, ये इमोशंस भी दिखाता है। और साइड बाय साइड कुछ हिडन चीज़ें भी आपके जो करियर में हैं वो हो सकती हैं, या तो आप कुछ सीक्रेट प्लानिंग कर रहे हैं कुछ नई शुरुआत करने के लिए कुछ क्रिएटिव ढंग से, या आपके जो पार्टनर्स हैं, कोलीग्स हैं, कहीं ना कहीं आपसे कुछ छुपा रहे हैं आपके करियर को लेके। तो ये थी आपकी करियर की रीडिंग। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है किंग ऑफ पेंटिकल। तो ये दिखा रहा है कि आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है एज सच आपके करियर में, आपकी लाइफ में जुलाई के महीने में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। आप जो अपने नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी भी तो आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल करना जानते हैं। ठीक है, अब हम लेंगे एडवाइस वर्गोस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई तो हमारे पास यहाँ 2 कार्ड निकल के आ गए हैं, इमोशनल हीलिंग एंड एवरीथिंग्स ओके। एज योर हार्ट हील्स ऑफ ओल्ड इमोशनल पेन्स यू रिसीव न्यू ब्लेसिंग्स एंड लव। सो इसमें अगेन आपको किसी ना किसी इमोशनल जो हीलिंग है वो करने की ज़रूरत है, और उसके बाद ही आपके पास न्यू ब्लेसिंग्स और जो लव है वो आएगा। आपको अपने इमोशंस को जो है इस वक्त हील करने की ज़रूरत है। एवरीथिंग्स ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल वर्किंग आउट इन अ ब्यूटीफुल वे। तो अभी अगर कोई भी चिंता या कुछ भी आपके दिमाग में है तो वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। एक और एडवाइस लेंगे तो हमारे पास आया है चेयर एम्प्टी, समवन इज लिविंग योर लाइफ। सो इस वक्त हो सकता है कोई आपकी लाइफ को छोड़ के जा रहा हो आपकी लाइफ से, लेकिन जो भी होता है जैसे कहते हैं कि अच्छे के लिए होता है। तो आपको जस्ट अपनी इमोशनल हीलिंग पे ध्यान देना है इस वक्त, और सब कुछ जो है वो अपने आप ओके हो जाएगा। ये गॉड की तरफ से जो है एक एडवाइस जो है आपके लिए आ रही है। अब हम लव मैसेज निकाल लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए जो भी हो। लव मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से। तो पहला मैसेज आया है इनसिक्योरिटी, वुड यू से यस। सो ये बंदा जो है किसी ना किसी बात को लेके इनसिक्योर फील कर रहा है कि तुम हाँ बोलोगे या नहीं बोलोगे। और 2 मैसेज आ गए हैं, वो है ट्रूथ, आई स्वीयर इट्स ट्रूथ। तो वो कुछ ना कुछ आपको सच्चाई है जो आपका बंदा है वो आपको बताना चाहता है। आई रिमेंबर मेमरीज पास्ट लाइफ कनेक्शन। सो ये बंदे जो है अभी भी पुरानी बातों को लेके याद कर रहा है, उसको पास्ट लाइफ का कनेक्शन जो है आपके साथ फील होता है। इमोशनल चेंजेस डाइव इनटू द डेप्थ विद मी। सो ये बंदा थोड़ी बहुत एंग्जाइटी भी ले रहा है क्योंकि ये इमोशनली आपको जो है बार बार याद कर रहा है।
तो अब एक सॉन्ग ले लेंगे आपके लिए। जो सॉन्ग है वो है आंखों में आंसू बाय पलक। ये सॉन्ग है आपके लिए। तो ये तो आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।